Assalamu alaikum. This is the continuation of the topic biological control in insects. The enemy of my enemy is my friend. ये तो हम अमूमन घरों में भी कहते होते हैं जी, दोस्त का दुश्मन जो होता है वो हमारा दोस्त होता है। तो अब यहाँ पे एंटेमोपैथोजेनिक निमेटोड्स, इनको एब्रीवेट करते हैं EPN से, इन द जनरा हेट्रोरेब्राइटस एंड द स्टेनरनेमा आर यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट BCA for diverse insect pests. The Embushers family, Steinernematidae with 45 known Steinernema species. The Cruciers family, Heterorhabdidae with 11 known Heterorhabditis species. Now we have to discuss the mode of the action of nematodes. देखिए, नेमाटोड्स जो हैं वो रह रहे हैं म्यूचुअलिज्म में बैक्टीरिया के साथ। ये इन्फेक्ट करेंगे इंसेक्ट को, इंसेक्ट के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसकी हीमोलिम्फ के अंदर उनकी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, और इंसेक्ट की जो डेथ होगी तो निमाटोड्स उसकी बॉडी के ऊपर फ्लरिश करेंगे, यानी एज अ फूड यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर जब वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, कॉलोनाइज कर लेंगे, तो ये फिर इंसेक्ट की जो कैवाडर है, कैवाडर कहते हैं लाश को, उसको छोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं, फिर किसी और इंसेक्ट के ऊपर अटैक करेंगे। When Heterorhabdus attack insect larvae, it turns red. When Sternema attack insect larvae, it turns brown. Entomopathogenic protozoa. The protozoa subphylum Sporozoa and the Cnidozoa contain numerous entomophilic protozoans, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। प्रोटोजोन के जो इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक होते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं जो लॉन्ग टर्म में अपना इफेक्ट शो करें, एक्यूट होते हैं फौरी तौर पे, और बहुत शदीद अपना इफेक्ट शो करते हैं। Because this disease is often manifested in the host insect by only reduction fertility, fecundity and the life span. Naturally occurring epizootics. जिस तरह से ह्यूमन में एपिडेमिक्स होती है ना, वबाएँ, जो एनिमल्स के केस में वबाएँ फैलते हैं उन्हें कहते हैं एपिजोटिक्स ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज़, यानी ये जो प्रोटोजोआ हैं ये इंसेक्ट्स के अंदर एपिजोटिक्स काज करें, जैसे कॉर्न बोरर, लेपिडोप्टेरा में सेवरल स्पीशीज ऑफ फ्लाइज, एक्वेटल, डिप्टेरल इंक्लूडिंग मॉस्किटोज एंड द ग्रासहॉपर। एग्जाम्पल मालमीबा, ये लोकस्टाई, ये किसको कंटामिनेट करता है, लेबॉर्ट्री कल्चर ऑफ लोकस्ट्स। माइक्रोस्पोरा, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ होता है। नोसेमा, ये स्पीशीज़ हैं जो बायो कंट्रोल के तौर पे यूज़ होती हैं और मोस्टली ग्रासहॉपर को इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन ये ना उसको हनी बी को भी नोसेमा स्पीशीज़ इफ़ेक्ट करती हैं। बायरेमॉर्फा निकाट्रिक्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट, यानी ये हो स्पेसिफिक नहीं है, विच इज़ इन्फेक्शियस टू मैनी लेपिडोप्टेरन्स। ये आपको दिखाती हूँ, तो मालमीबा ऐसे होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरा फंगस है, फंगस नहीं है सॉरी, एलजी है। नोसेमा स्पीशीज यहाँ पे इन्होंने हनी बी को इफेक्ट किया हुआ है। वायरेमॉर्फा, अगले हैं हमारे एंटामोपैथोजेनिक वायरसेस। ये ऑब्लिगेट होते हैं, ये अपने होस्ट पर रह नहीं सकेंगे। ठीक है, अब दे कैन प्रोवाइड सेफ, इफेक्टिव और सस्टेनेबल कंट्रोल हमें देते हैं इंसेक्ट को, पेस्ट को कंट्रोल करने का। मोस्टली अटैक करेंगे लार्वी ऑफ लेपिडोप्टेरा या हिमेनोप्टेरा को। वायरसेस की अब एक ये खसूसियत है, दे आर होस्ट स्पेसिफिक। वायरसेस इंड्यूस मॉर्टेलिटी कहते हैं डेथ को, जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उनकी वजह से ये डेथ काज करेंगे, जो कम्युलेट हो जाते हैं इनके लाइफ साइकिल में, क्योंकि अपना लाइफ साइकिल इंसेक्ट इंटेगमेंट के अंदर कंट्रोल कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, और इंटरनल टिश्यू सारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है इंसेक्ट्स का। बक्यूलो वायरस ये आर्थ्रोपोड पर अटैक करते हैं, और 2 जनरा होते हैं इनके, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रो वायरसेस। इसमें भाई एक जो पॉलीहेड्रा यानी 8 कोनों वाला जो इनका सर कह लें या होल कह लें
उसके अंदर कई वायरस होंगे और आफ्टर इन्फेक्शन जो लार्वी है वो पहले वाइट हो जाता है, फिर डार्क कलर का हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्रैन्युलो वायरस। इसमें सिंगल वायरस होता है ग्रैन्यूल्स के अंदर। इन्फेक्शन के बाद जो लार्वी है वो वाइट बल्कि हो जाएगा और वो खाना बंद कर देगा। लेमैन्फ्राडेस्पर ये यूज़ करते हैं गिप्सी मॉथ के अगेंस्ट। यूएस फॉरेस्ट सर्फेस हैज़ यूज NPVs एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर पाइन साफ्लाइज डस्क मॉथ्स। अच्छा, गिप्सी मॉथ ऐसे होते हैं, ठीक हो गया। पाइन साफ्लाइज ऐसी होती हैं और डस्क मॉथ्स ऐसे होते हैं। अब हमने देखना है व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द वायरसेस। बैक्यूलो वायरसेस को आप फॉलिएज पे यानी सब्ज़े के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। कैटरपिलर इंसेक्ट्स के जो लार्वी हैं वो उनको खाएंगे। अब जो प्रोटीन इनकैप्सुलेट करिए बैक्टीरिया ये DNA वायरसेस है ना, बैक्यूलो वायरस, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। वायरस का मोड ऑफ एक्शन तो आपने पढ़ा हुआ, DNA एंटर हो जाता है स्टमक में। अब वहाँ पे DNA रेप्लिकेट करेगा और स्टमक सेल्स रप्चर हो जाएंगे। अब देखो स्टमक ही रप्चर हो गया तो इसका मतलब ये कि इंसेक्ट खा नहीं सकेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये देखें, या आपने बैक्यूलो वायरसेस को फोलिएज के ऊपर पत्तों पे स्प्रे किया। अब ये वायरस जाके इंसेक्ट के स्टमक के साथ अटैच होगा, वहाँ डिवाइड करेगा, वहाँ पे ये उसकी जो एपिथेलियल वॉल है उसको ब्रेक कर देगा और कैटरपिलर के डेथ विद इन डेज हो जाएगी। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल के? कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होते, कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होती, कोई पॉइजन नहीं रहता एनवायरनमेंट में, और कोई टॉक्सिन्स फूड चेन में नहीं आते, कोई पॉलिनेटर्स की किलिंग नहीं होती। भाई हमने अगर एक केमिकल डाला, हम एक इंसेक्ट को मारना चाह रहे हैं तो दूसरे जो हमारे साथ फ़ायदेमंद इंसेक्ट्स हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी, और उनकी डेथ होगी तो फिर कोई और एक पेस्ट तो हमने मारी है, एक इंसेक्ट मारा तो अगले आने वाले सालों में कोई और नया इंसेक्ट जो है वो वहाँ की पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि अमूमन ये एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे होते हैं ना। जो भी पेस्ट जिस भी लोकल एनवायरनमेंट की होती है वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ नेचुरल उसका प्रीडेटर मौजूद होता है, ठीक है। अब ये ना हो कि हम उस प्रीडेटर को भी मार दें, वो किसी और चीज़ को भी खा रहा हो, किसी और इंसेक्ट को, आने वाले टाइमिंग में 2-4 सालों में दूसरा इंसेक्ट ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये कंट्रोल स्लो है। अब हम ये तो नहीं देख सकते भाई हम 4-5 साल खेत मतलब उगाएं फसल, और अब तब तक बायोलॉजिकल कंट्रोल हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा पैथोजेंस को या ये पैरासाइट्स वगैरह को। अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, डिफ़िकल्ट है, एक्सपेंसिव है डेवलप करना और अप्लाई करना, और इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की सुपरविजन रिक्वायर होती है। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना, ये अमूमन 3 से 5 सालों के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, यानी आपको इतना इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं देता जितना हम चाह रहे होते हैं कि अभी ये हमारे जैसे अब लोकस्ट का कंट्रोल अटैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे हुआ। अब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स तो ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन अब देखें आप हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा तबाही हुई है क्रॉप्स की। तो अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ बायोलॉजिकल कंट्रोल पे डिपेंड करेंगे इस कंडीशन में, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होनी थी। तो केमिकल कंट्रोल को यूज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ज़्यादातर। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।